हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। आपके सामने एक क्लास 10 के बच्चे बैठे हुए हैं। आज इनसे त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले सुनेंगे। स्पेशल टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। तो आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? इधर भी तैयार हो सभी लोग? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सावेज से। सावेज, आप बताइएगा साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान? 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। साइन 90 का मान? साइन 90 का मान 0। नहीं, साइन 90 का 0 नहीं होता है, एक। 1 होता है। ठीक, ध्यान रखना है इस बात को। टेन 45 का कितना होता है? एक। 1 होता है। वेरी गुड। आप ये बताइएगा कि आपने पढ़ा होगा लंब आधार कर्ण में संबंध होता है। जी सर। अगर हमें कर्ण निकालना हो और लंब आधार दे रखा हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? अगर सर हमें कर्ण निकालनी है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बस। बराबर और अंडर रूट मतलब रूट उस पर चढ़ेगा। हाँ ठीक है, तो पूरा बताओ। इस पे लगाते हैं अंडर रूट ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताओ हमें कि अगर हमें निकालना हो कर्ण तो ये निकल गया। अगर हमें लंब निकालना है तो लंब निकालने के लिए कर्ण आधार में क्या संबंध होता है? मतलब सर लंब निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये लगा देते हैं। और आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको दे दिया जाता है, सवाल एक होता है, जैसे लिखा होता है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सर थीटा का मान होगा, सर थीटा का मान 30 होगा, क्योंकि सर साइन मतलब साइन 1/2 का मान होता है साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन से साइन कट जाता है तो सर थीटा का मान सीधे डायरेक्ट आ जाता है 30। लेकिन हमने तुमसे पूछा था 1/√2, उसका होता है 45। नहीं सर 1/√2 का तो 45 ही होगा। हाँ, तो यही तो पूछा। हमें लगा सर आपने 1/2 पूछा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आप बताओ हमें, टेबल तो तुम्हें याद होगी ये वाली? नो सर। नहीं याद है? क्यों याद क्यों नहीं करते भाई? याद करो, तब भी थोड़े मान तो याद होंगे। बताओ 10 45 का कितना होता है? एक। 1 होता है। याद कर लेना है तुम्हें इसको। यस सर। और बताओ तुम हमें कि अगर हमें निकालना है, तुमने लाल बेटा कक्का पढ़ा होगा। बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है उसमें? लंबटे आधा। नहीं, कर्ण। लमटे कर्ण होता है। यस सर। सही से याद करो, भूलो मत। अब तुम बोल रहे हो एग्जाम तुम्हारे आने वाले हैं, कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो सेकंड भाग बताओ हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ माइनस 2ab। हाँ, ये होता है। अरे साहब ये बताओ हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ठीक है साहब। चलो बताओ, तैयार हो सूत्र सुनाने के लिए? हाँ तैयार है। अब आप हमें ये बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब आधार कर्ण में संबंध क्या होता है? साइन थीटा बराबर L/K। एल क्या है लंब। और के क्या है? के कर्ण। ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? cos थीटा A/K। ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? L/A। कॉट थीटा क्या होता है? A/L। सेक थीटा क्या होता है? K/A। और कोसेक थीटा क्या होता है? K/L। तो कि ये तो संबंध हो गया है। अच्छा, तुमने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? A। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। 1। अच्छा, अगर हमें वैल्यू निकालनी हो कॉस स्क्वायर थीटा की तो कैसे निकालेंगे? cos स्क्वायर थीटा हाँ। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर हमें निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है, 1 माइनस कॉस cos स्क्वायर थीटा। थीटा। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, हमें एक बात और बताओ तुम, अगर हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी हो, जैसे अगर पहले मान पूछे आए, अगर आपसे जैसे पूछ ले एग्जामिनर आपसे कि आप बताइएगा कि कॉट 45 का मान कितना होता है? cot 45। हाँ। cot 45 का होता है 1। अच्छा, अगर आपसे कॉट 45 ना पूछ कर आपसे पूछ ले कि बताइएगा कि सेक 30 का मान कितना होता है? sec 30। हाँ, sec 30 का होता है 2। सेक 30 का 2 होता है। 2/√3। सेक 30 होता है 2 बटे √3। रूट 3। अच्छा, कोसेक 30 कितना होता है? cosec 30 भी होता है 2/√3। कोसेक 30 नहीं cosec 30 होता है 2।
हाँ तो दिमाग लगा के बताओ ना इन चीज़ों को। अगला बताओ, 1090 कितना होता है? 1090 अनंत। 1090 होता है अनंत। ठीक है बेटा, आप बताओ हमें। बताइए। जैसे हम लोग निकालते हैं कर्ण आधार लंब में संबंध देखते हैं, तो हमें चाहिए होता है, मान लीजिए आधार चाहिए हमें, हाँ। तो आधार किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग? आधार हाँ। ए कर्ण स्क्वायर हाँ। ए माइनस लंब स्क्वायर। इस पर दूर नहीं लगाओगे तुम? हाँ, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर। ठीक है। अब आप हमें ये बताओ कि अगर हमें इसमें वैल्यू चाहिए हो, जैसे अगर हमें चाहिए साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। हाँ। ए लंब बटे कर्ण। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, हाँ। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये चीज़ें पूछ रहा हूँ। अच्छा आप हमें बताओ कि जैसे आप सवाल लगाते हो कहीं कहीं पे आ जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूछ रहा हूँ मैं, ये बताओ आप। सर नहीं पता। नहीं पता, देखो याद कर लो। इसके लगाते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाते हैं। हाँ यही करना होता है हमें। अब चलो आप ये बताओ कि जैसे आपने मान तो याद कर लिए होंगे, आप ये बताओ हमें 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का 1/1 अंडर रूट 3। ठीक है। आप हमें ये बताओ कि 10 45 का कितना होता है? 10 45 का 1। 1 होता है। असलन आप बताओ हमें साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 होता है। यस सर। क्लियर? क्लियर। अच्छा फिर हमें आप ये बताओ कि कॉस 30 का मान कितना होता है? cos 30 का अंडर रूट 3/2। ठीक है। 10 90 का कितना होता है? 10 90 का इनडिफिनिट अनंत या भी कहते हैं। इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है। ठीक है सज्जाद, आप बताओ हमें कि साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45। हाँ। एक अंडर रूट 2। 1/2 भी तो हो। अंडर रूट 2। हाँ ये होता है। और बताओ हमें, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है तुम्हें? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब माइनस वाला बता दिया है, भूल गए? प्लस वाला। हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। साजिद बताओ आप हमें, आप ये बताओ कि देखो यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, कॉस 30 पता है? हाँ। तो तुम बताओ हमें साइन 0 का बताओ पहले। साइन 0 का 0। और साइन 90 का कितना होता है? साइन 90 का 1। और साइन 45 का कितना होता है? 1/2। हाँ एक बेटा। 1/√2। ठीक है गुड। तो बताओ हमें साइन 30 का कितना होता है? साइन 30 का है बताओ। 1/√3। नहीं नहीं नहीं, साइन 30 का होता है 1/2। 1/2। आज आप बताओ हमें साइन 60 का मान कितना होता है बेटा? 60 का साइन 60 1/2 अंडर रूट। तो हाँ तो ज़्यादा हड़बड़ाओ मत, सही से बताओ। 1/√2 होता है। ये टेबल पूरी सही से याद करो कम्प्लीटली। ठीक है। चलो तुम लोग बताओ अब। दिव्या बताओ साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है। साइन 45 का? साइन 45 का 1/√2। ठीक है। साइन 30 का बताओ, वो तो हो चुका। बताओ साइन 0 का कितना होता है? 0। अच्छा 10 45 का कितना होता है? 1। 1 होता है। दीप्ति तुम बताओ हमें कि कॉट 45 का कितना मान होता है? 1। ठीक है। और ये बताओ कि कॉट 0 का मान कितना होता है? अनंत। अनंत होता है। ठीक है। अब बताओ आप हमें कि आज से बताओ कोसेक 45 का मान कितना होता है? कोसेक 45 बताओ, समा बताओ। कोसेक 45 √2। अंडर रूट 2 होता है। तो कॉस 30 का मान कितना होता है? cos 30 √3/2। ठीक है। टेन 30 का कितना होता है? 1/√3। 1/√3। अच्छा आप ये बताओ हमें कि अगर हमें कर्ण निकालनी हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे हम? अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा अगर हमें निकालना हो आधार, तो आधार कैसे निकालेंगे? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे आधार लंबकर्ण। और आप लोगों ने यहाँ पे समझा होगा कि हमने लोगों ने त्रिकोणमिति के सूत्रों को किस प्रकार से बच्चों से पूछा है। बच्चों को ये नहीं कि आपको क्या करना है कि अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सवाल आता है एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति का, उसमें ज़्यादा महत्व होता है भाई, आप जानते हैं। एक नंबर वाले सवाल ही पूछ लेता है मानों को देकर। जैसे एग्जामिनर दे देता है कि जैसे उसने दे दिया आपको कि हमें साइन 30 का दे दिया कि एक साइन थीटा बराबर 1/2 थीटा का मान पूछा है, तो वहाँ पे आ जाएगा 30 अंश। तो इस प्रकार से हम लोग सवालों को सीख सकते हैं। ये रहा आज का डिस्कशन। इसी तरह से आप लोगों को लगातार हर सब्जेक्ट का डिस्कशन मिलता रहेगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम में आप लोग कुछ बेहतर कर सकें, कुछ बेस्ट कर सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।